जब से ये लोकसभा का नतीजा आया है, इस प्रकार से आया है, लोगों ने साफ संकेत दिया है। नतीजे से संकेत मिलता है कि 36 बरादरी हरियाणा की मन बना चुकी हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। और ऐसा ही रिस्पॉन्स हर जहाँ पे हम जा रहे हैं सब मिल रहे हैं। बड़ा भारी जोश है कार्यकर्ताओं में और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि दिन चुनाव हो। सर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 5 नंबर का आरक्षण देने का ऐलान किया था, हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज किया था, उसे असंवैधानिक बताया है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैंने कहा आपको कई दफ़ा, मैं कह चुका, इस सरकार की नीयत ठीक नहीं है। जब भी कोई पोस्ट एडवर्टाइज करते हैं, कोई ना कोई ऐसी अड़चनें डाल देते हैं जाके कोर्ट में रद्द हो जाए वो। इसी वास्ते ये कौशल रोजगार योजना जो है, इसमें ना तो मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, ना पक्की नौकरी है। ये एक तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और ये सरकार किसी को नौकरी देना ही नहीं चाहती। और यही कारण है कि ना तो डॉक्टर हैं, ना टीचर हैं पूरे, ना कर्मचारी हैं। सर, ओबीसी को लेकर के सरकार ने एक नया ऐलान किया है कि अब क्रीमी लेयर की जो आर्थिक आय थी सालाना, वो 8 लाख कर दी गई है। पहले 6 थी और पहले 6 थी। ये चुनाव देख के ये बैकवर्ड क्लासेस का जितना इन्होंने नुकसान किया है, जब ये केंद्र ने 8 लाख कर दिया था, हमने विधानसभा में कितना शोर किया हमने, अब क्यों किया भाई? और हम तो कह चुके हैं हम तो 10 लाख करेंगे। अब जो काम हम कहेंगे ना वही करेंगे, क्योंकि इनने कुछ किया नहीं, उपलब्धि तो है नहीं कोई, बल्कि ये जो है बड़ा कुठाराघात किया है बैकवर्ड क्लासेस के साथ। क्योंकि 6 लाख की जो या 8 लाख की जो अवधि थी, उसमें कृषि और वेतन नहीं है। इन्होंने कृषि और वेतन भी शामिल कर लिया। किसका रिजर्वेशन है? किसी का फायदा मिलने वाला नहीं। सर, आप ये कह रहे हैं कौशल रोजगार निगम जो बनाया है भ्रष्टाचार का अड्डा है? हाँ बिल्कुल। आपकी सरकार आएगी तो आप इस निगम को खत्म कर देंगे? बिल्कुल, कोई मायने नहीं। हम तो पक्की नौकरी देंगे, 2 लाख नौकरी देंगे जैसे पहले दी हमने नौकरियाँ। पहले जैसे डीसी नेट को नौकरियाँ दी जाती थी हैं? हमने तो ठेकेदारी सिस्टम बंद कर दिया था, ठीक है ना? और ये सरकार ही खुद ठेकेदार बन रही है। सर, कुछ अब मुख्यमंत्री ने कहा कि वो 50,000 नौकरियाँ देंगे। दे तो दी, सरकारी नौकरी सुप्रीम कोर्ट का फैसला दे तो लिया। 23,000 तो गई बट्टे खाते। सर, कुछ घोषणाएं, हालांकि आपका घोषणा पत्र आएगा, लेकिन कुछ आपने पहले भी घोषणाएं की हैं अभी लगातार पेंशन को लेकर के, या फिर ये ओबीसी वाले, वो जो घोषणाएं आप कर चुके हैं, पर आप बता दीजिए ताकि सरकार, आप कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं वो कर रही है सरकार, कर तो रही है। जैसे अभी जैसे ओबीसी का क्रीमी लेयर की बात कर दी है, हमने कह दिया था भाई हम 10 लाख करेंगे हैं। और आपका ये 100 गज के प्लॉट की कोई स्कीम नहीं है इनकी, लेकिन बस फोटो खिंचवा रहे हैं। हम 100 गज का प्लॉट दे रहे हैं। कौन से प्लॉट दे रहे हैं मेरे को? 4 लाख के करीब तो हमने अलॉट कर दिए थे, 3 लाख हमने चिन्हित कर दिए थे। और ये कुछ ऐसे प्लॉट रह गए थे जिनका पोजीशन नहीं है, उसका कुछ आपस में डिस्प्यूटेड वो थे, वो भी ये दे रहे हैं। अब जो कई से शिकायत, कई जगह शिकायत मिल रही मेरे को, जो ये पोजीशन लेटर दिए वहाँ तो झोड़ बना हुआ है। ये सिर्फ लोगों को आँखों का दूर झोंकने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप कोई भी काम देख लो, ये कह रहे जो हम कहेंगे वही करेंगे। सर, मुख्यमंत्री आज अयोध्या पहुंचे अपनी कैबिनेट के साथ श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। आप भी जाएंगे, और जाएंगे तो कब जाएंगे? जब राम बुलाएंगे। सर, आज पार्लियामेंट का पहला सेशन हुआ है, तो पार्लियामेंट के बाहर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है जिस तरह से स्पीकर लगाया है, लेकिन अंदर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि अब की बार कोई इमरजेंसी नहीं होगी। क्या मैं समझा नहीं आपको? पार्लियामेंट का अक्सर पहला प्रो टर्म स्पीकर की बात है। देखिए, ये तो नॉर्म है, सबसे सीनियर मोस्ट को बनाते हैं। ये फर्स्ट टाइम हुआ है सीनियर मोस्ट नहीं बना। वो कांग्रेस कह रही है कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है पार्लियामेंट के अंदर। जो भी है, जब एक नॉर्म है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे नहीं, हम असेंबली में भी फॉलो करते हैं। जो सबसे ज़्यादा सीनियर होता है वो सुरेश जो है, मेरे साथ था 91 में, कई बार मेरे साथ रहे। वो सीनियर मोस्ट है आज लोकसभा में, जो है तो है।
हुड्डा साहब, जिस तरीके से दिल्ली और हरियाणा के बीच जो जल विवाद चल रहा है लगातार, आप किस तरीके से देखते हैं? दिल्ली कह रहा है कि हरियाणा पानी दे रहा, हरियाणा कह रहा है कि हम जरूरत से ज़्यादा पानी दे रहे हैं, तो आप क्या किस तरीके से देखते हैं? दिल्ली और हरियाणा में कोई विवाद नहीं है। विवाद है हरियाणा में और पंजाब में, जो हमारे हक का पानी नहीं मिल रहा, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक फैसला हो चुका है। SYL का फैसला फाइनलिटी हो चुका है, और केंद्र में सरकार बीजेपी की, हरियाणा में भी सरकार बीजेपी की। पानी नहीं, वो नहरी नहीं वो कर रहे खोदे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे चुके हैं और उसमें कोई रिव्यू नहीं है, कोई वो नहीं है। क्यों ये वार्तालाप करते हुए जब एक फाइनलिटी अटेंड कर चुका फैसला? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन सा वो है कोर्ट? कल एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है सर दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी के साथ, तो हरियाणा के नेताओं की, क्या उसका कुछ जो था आप जितना मीडिया के सामने रख सकते हैं? 26 तारीख को होगी, जी, वहाँ आगामी चुनाव के सिलसिले में होगी, जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं।